एक बनारसी दुपट्टा ले ले। बनारसी दुपट्टा, अच्छा। लाल रंग का। अच्छा। अगर नहीं सक्षम है तो उसको आप घर के अंदर लाकर, चुन्नी को लाकर दुपट्टा इस पर गोटा लगा दीजिए। अच्छा। जो सक्षम है लेने का, क्योंकि माँ बनारसी दुपट्टे पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। हमारी अच्छा। बंगाल में जो काली माँ है वो बनारसी दुपट्टे साड़ियाँ बहुत पहनती हैं, ताकि अगल बगल वाले भी सुने ना तो तुमको देखें। जो आगे की लाइन में भी खड़े होंगे ना वीआईपी, वो तुमको पीछे मुड़कर देखे कौन है। तो उसने कहा कि दीदी शर्म आता है, सब लोग हंसेगा। हम लेकिन नहीं, कोई नहीं हंसेगा, तू जा। बोलती ठीक है, मैं अगले मंगल जाऊँगी। तो उस वक्त शायद बुधवार का दिन था। ये अगले मंगल इसने 5 छुपाई को रट लिया रामायण की। भगवान जाने कौन सी छुपाई थी, इसने मुझे नहीं बताई। अच्छा। इसने रट लिया और ये मंदिर चली गई और इसने जाकर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया 5 छुपाई। अगल बगल जब देखने लगी कि भाई कौन पगली है, इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, छुपाई भी गानी नहीं आती इसको। एक मंगल गई, दूसरा मंगल भी गई, 8 बज के 1 मिनट पहुंच गई, 10 मिनट में इसकी छुपाई हो गई। तीसरा मंगल में इसके हस्बैंड ने शराब छोड़ दी। अच्छा। सारे बुरे ऐप छोड़ दिए। अगर जो भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो 9 दिन के अंदर में जरूर करें और वो पूरा समापन करें 9 दिन के अंदर। अच्छा। 1 तारीख से स्टार्ट कर 9 दिन तक पूरा अध्याय, पूरा कांड वगैरह जो भी है सब करें उसको, ताकि हम लोग खुल के कहते हैं ना, औरत और साधना, अगर ये नंगी हो जाए तो फिर इसका वैल्यूशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब मेरा पहला जो दर्शन हुआ था उनका तारापीठ का, वो बहुत ही भव्य था माँ का। अच्छा। माँ ने जब मैं अंदर प्रवेश किया था, जब मैंने दर्शन के लिए, तो मैं रो पड़ी थी। और उन लोग जो पांडे लोग जो होते हैं, उन्होंने उठाकर मुझे माँ के बीच में फेंक दिया था। उनका ऊपर एक जगह है, अच्छा। वो पाँव से उठाकर माँ के ऊपर चढ़ा देते हैं, माँ के पास जहाँ है। तो माँ की, जब मैं माँ मेरे ऐसे अगर आप बैठे हैं ना, माँ सामने दिख रही है मेरे को। जब उन्होंने मुझे पाँव से उठाकर जब मुझ पर फेंका था तो मूर्ति थोड़ी दूर हो गई। घोड़ों और नागा साधु के बीच में बैठूं, उनसे कुछ सीखूं। और मैं आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है, देखा, सब अनुभवी है मेरा। बिना अनुभव के मैंने आज तक किसी को उपाय दिए नहीं। अगर आप बंगाल आकर माँ को पूजा नहीं देंगे तो वो नहीं मानी जाएगी। वो आपकी साधना नहीं मानी जाएगी। यानी तंत्र साधना आपकी तभी पूरी होगी जब माँ तारा के दर्शन होंगे। बिल्कुल। जय सिया राम। जय श्री राम। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भक्त की पुकार रहती है माँ से कि माँ हर प्रकार के भयों से हमें मुक्त कर दे, क्योंकि संसार में कई तरह का भय लोगों को घेरे रहता है, कई तरह की आशंकाएं मन में रहती हैं, और माता की कृपा से ये सब आशंकाएं, सब भय दूर हो जाता है। नवरात्रि काफ़ी करीब है और नवरात्रि को लेकर कुछ विशेष बातें बताने जा रही हैं। सतिंदर कौर जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और आप माता की साधिका भी हैं, माता तारा रानी की आप साधिका हैं। पहले भी आपने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पे, चूँकि नवरात्रि के इंतज़ार सबको रहता है कि कैसे हम माता को प्रसन्न करें, चूँकि करुणामयी है माता की तो विशेष महिमा है। हम चाहते हैं कि आपके मुख से कुछ देर आप माता की महिमा बखान करें और उसके बाद फिर कुछ उपाय हम आपसे जानेंगे। जरूर। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं बंगाल की धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ तारा 10 विद्याओं में मानी जाती हैं और उन्होंने जब भगवान शंकर के गले में भयंकर विष की जब पीड़ा हुई थी तो उन्होंने अपना दूध पान करवाया था बाल रूप में भगवान शंकर को। अच्छा। और कहते हैं कि वहाँ पर अगर कोई भी साधना कर ली जाए तो वो सिद्ध हो जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी इस पर। कहते हैं कि माँ तारा का नाम लेने से ही आपका काम हो जाता है, क्योंकि तो करुणामयी है। और बंगाल की धरती का एक नियम है कि वहाँ की मिट्टी में भी तंत्र है। अगर आप मिट्टी भी फेंक कर मार देते हैं किसी को तो वो सीधी लगती है। अच्छा। लौंग तो फिर बहुत दूर की बात है फिर। ठीक है। मतलब वो पवित्र भूमि है जहाँ पे माता की महिमा कण कण में वहाँ पे व्याप्त है। बहुत।
कहते हैं कि अगर तंत्र कहीं भी सीख लिया है, अगर आप बंगाल आकर माँ को पूजा नहीं देंगे तो वो नहीं मानी जाएगी। वो आपकी साधना नहीं मानी जाएगी। यानी तंत्र साधना आपकी तभी पूरी होगी जब माँ तारा के दर्शन होंगे। बिल्कुल। अच्छा। और माँ है, अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि मैं अभी आपको अनुभव ही शेयर कर देती हूँ कि अभी मैं पिछले साल की ही बात है, जब मैं गई थी दर्शन के लिए, तो कुछ माँ से मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, आप तो जानती हैं सब कुछ, हम स्वार्थ से भरे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए होता, कभी हम आपसे मिलने नहीं आते, कुछ मांगने ही चले आते हैं। तो एक मनोरथ है, अगर आप पूरी कर दें तो आपका बहुत आभार होगा माँ। तो मैंने ये बात कह दी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इंसान में शंका रहती है मन में। मुझे शंका होने लगी कि पूरा होगा, ये काम नहीं होगा। अच्छा। तो जब मैं बाहर निकली तो देखा मैंने अंगूठे पर माँ का अलता लगा हुआ था, पूरे कहीं पाँव में अलता नहीं था। अंगूठे पे लगा था? पाँव के अंगूठे में। पाँव के अंगूठे पे। अच्छा। वो मैंने फोटो भी खिंचवाई वहाँ पर ताकि सबूत रखूँ। वो मेरे पास भी फोटो है आज भी, पाँव में अलता लगा हुआ था। तो ये मैंने नहीं देखा, जो मेरे साथ मेरे लोग गए हुए थे उन्होंने कहा कि आपके पाँव में अलता लगा हुआ अंगूठे में। पूरा पाँव लाल होता, कहीं ना कहीं कपड़ों में छींटा होता, कहीं कहीं कुछ भी नहीं, बस उस अंगूठे के ऊपर लगा हुआ इतना, जैसे किसी ने हाथ से लगा दिया। अच्छा। तो मैं समझ गई कि माँ की कृपा है मुझ पर, माँ मेरे साथ ही है। ये वहाँ का है, ये लोगों को जरूर जाना चाहिए। जहाँ सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वहाँ चले जाना चाहिए माथा टेकने के लिए। तो ये तो माता जब सुयोग संजोग बनाती हैं, माता का बुलावा आता है तो भक्त दर्शन करता है। आप एक कदम चलिए तो सही, आप एक कदम चलिए, वो 100 कदम लेने आती है। भैरव जी और हनुमान जी उनके अंगरक्षक हैं जो माँ के। तो हनुमान जी खुद भेजते हैं ना कि जाइए बुलावा कीजिए, माँ याद कर रही हैं। अब हम ना देखें, ना सुने, अनसुनी कर दें तो उनकी जिम्मेवारी तो नहीं। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने लिखा भी है कि यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मांगना तो दूर की बात है, भक्त के हृदय में जो जो चिंतन उठता है उसको माँ पूरा कर देती है। बिल्कुल, लेकिन जाना जरूर चाहिए। बंगाल की धरती में एक बार जरूर जाना चाहिए। हम चाहेंगे संक्षेप में आप बताएं कि माँ तारा के प्रति ये कैसे भक्ति आपके भीतर जग गई। मैंने पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि ये तो मेरे डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। अच्छा। कि मैं इसी लाइन में जाऊं, अघोरों और नागा साधु के बीच में बैठूं, उनसे कुछ सीखूं। और मैं आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है, देखा, सब अनुभवी है मेरा। बिना अनुभव के मैंने आज तक किसी को उपाय दिए नहीं है। और कई उपाय अगर मैंने जो किए भी है तो मुकी भी खाई हूं मैं। जब इंसान नया नया सीखता है तो कोई प्रचंड प्रख्यात नहीं होता। आज भी हम सीख ही रहे हैं। इस तंत्र की लाइन में लोग सीखते ही चले जाते हैं, रोज एक नया केस होता है। ठीक है ना। तो इस फील्ड में था और मैंने मुंह की खाई है उपायों से। जब तक आप उस चीज को अच्छी तरह से जांच नहीं की तो आप दूसरे को उपाय कैसे दे सकते हैं। हर तरह की अलग समस्या है। अब सोचते हैं कि जी कर्जा, तो कर्जा भी अगर है इंसान का तो बहुत तरह का कर्जा है। आपने क्या बैंक से लिया हुआ है, या आपने किसी से लिया हुआ है, या घर में किसी से लिया हुआ है, अपने बाप से लिया हुआ है, अपने भाई से लिया हुआ है, पड़ोसी से लिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम उपाय देंगे ना उनको, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो ये सब आपने पहले देखा है, सबका अनुभव प्राप्त किया है। तो जुड़ाव कैसे हो? आपने बताया कि अघोरियों के साथ हाँ जी, समय बीता आपका। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली थी, ज्योतिष सीख लिया था, तो वो पूरा नहीं पड़ता। तो उसके लिए आपको ध्यान साधना करना ही होगा। आप नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होता है कि आप कैसे किसी को उपाय दे सकते हैं ना, फिर ये होता है। तो ज्योतिषी करना तो थोड़ा बहुत ध्यान साधना सभी करते हैं, जितने भी ज्योतिष समाज में सब ध्यान साधना करते ही हैं। उनको सबको वरदान है, सभी करते हैं। चाहे वो हनुमान चालीसा ही कर लें, इस फील्ड में उनको कृपा हो ही जाती है, ज्योतिष जो भी सीखते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि मेरा कुछ थोड़ा अलग ही हिसाब था, मुझे कुछ अलग ही स्पेशल चुना गया शायद ईश्वर ने। तो जब मैं माँ तारा से जब जुड़ी अघोरों से, तो बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिखाया जो इस यहाँ नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि घर परिवार वाले लोग भी देखते हैं। आपकी बड़ी इच्छा रही है कि मैं खुल कर बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोल पाती, मेरी भी मजबूरी है, प्रोटोकॉल होता है। लेकिन बहुत कुछ मैंने देखा अपनी आँखों से।
और जो मैं देखकर मुझे बहुत सामना भी करना पड़ा उस सब चीज़ों का। लेकिन मैं ये चीज़ समझ गई हूँ कि मेरा जो जन्म है लोगों के लिए ही हुआ है। अच्छा, ये बताएं, चूँकि आप गृहस्थ जीवन में भी हैं और अघोर पंथ को भी आपने देखा है, इन दोनों में संतुलन बिठाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि अघोर में बहुत चीज़ें वर्जित हो जाती हैं जो गृहस्थों के लिए हाँ जी, जो बनाए गए हैं। हाँ, तो फिर कैसे संतुलन बिठ पाता है? ये संतुलन ये है कि मैं गृहस्थ जीवन में रहती हूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर मुझे कुछ काम करना होता है, तो जैसे कि अब कोई बहुत बड़ा काम होता है किसी का, तो वहाँ पर उन लोग मुझे 40 दिन पहले ही खबर कर देते हैं। अच्छा। कि आपको इस काम के लिए तैयार हो जाना है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना शुरू कर देती हूँ। मतलब गृहस्थ जीवन से काटना शुरू कर देती हैं, हटाना वहाँ से शुरू कर देती हैं। अच्छा। ध्यान साधना, थोड़ा और उग्र होने की कोशिश। उग्रता अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो आप उग्र नहीं हो सकते। उग्रता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेगेटिव नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आप पर अटैक करती हैं, और खासकर औरत पर बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो औरत उनको चाहिए होती है। अच्छा, नकारात्मक शक्तियों को। उनका अपना एक भोग होता है, उनको भोग चाहिए होता है, चाहे वो शारीरिक भोग हो, चाहे भूख का भोग हो, चाहे कुछ भी हो, तो औरतों पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अच्छा, इसलिए वो जल्दी शिकार हो जाती है। हाँ जी, तो उसमें हमें जब जरूरत होती है, जैसे कोई बड़ा केस आ जाता है हमारे घर, कोई किसी ने अगर मुझे पूछा, तो वो काम मैं ही करती हूँ। अच्छा। लेकिन वो मेरा अपना अलग तरीका है उसको, ताकि हम लोग खुल के कहते हैं ना, औरत और साधना, अगर ये नंगी हो जाए तो फिर इसका वैल्यूशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब मेरा पहला जो दर्शन हुआ था उनका तारापीठ का, वो बहुत ही भव्य था माँ का। अच्छा। माँ ने जब मैं अंदर प्रवेश किया था, जब मैंने दर्शन के लिए, तो मैं रो पड़ी थी। और उन लोग जो पांडे लोग जो होते हैं, उन्होंने उठाकर मुझे माँ के बीच में फेंक दिया था। उनका ऊपर एक जगह है, अच्छा, वो पाँव से उठाकर माँ के ऊपर चढ़ा देते हैं, माँ के पास जहाँ है। तो माँ की जब मैं माँ मेरे ऐसे अगर आप बैठे हैं ना, तो माँ सामने दिख रही है मेरे को। जब मुझे पाँव से उठाकर जब उन पर फेंका था, तो मूर्ति थोड़ी दूर हो गई थी, मैं माँ को छू नहीं पा रही थी। जब मैं नीचे खड़ी हूँ तो मैं माँ को स्पर्श कर रही हूँ, ये मैंने खुद महसूस किया है। वहाँ पर माँ की मूर्ति आपके सामने है एकदम, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे दूर है, मैं छू नहीं पा रही हूँ माँ को। जब उन्होंने मुझे टांग से उठाकर माँ के गोद में डाला, एकदम बीच में, माँ का जो गले के अंदर जो चक्र का जो विद्या, जो चक्र, जो उन्होंने लॉकेट पहना हुआ चांदी का, बहुत 10 विद्याओं का जो लॉकेट, वो मेरे हाथ में ऐसे मैंने टच किया हुआ उनको, लेकिन मैं माँ को नहीं पकड़ पा रही हूँ। ये चीज मुझे बहुत वहां पर हो रही थी कि मैं ये क्या, शायद लगता मैं उतनी अभी तक मैं तैयार नहीं थी। वो मेरा प्रथम चरण था। और आज की भी तारीख हो गई है। मुझे अगर उठाकर अगर दिया जाता है माँ के पास, तो माँ मुझसे थोड़ी सी दूर ही रहती है। क्यों? शायद कहीं ना कहीं मैं अभी भी ग्रस्त में हूँ, दुनियादारी में हूँ। तो ये आपका पहला अनुभव माँ के दर्शन को लेकर रहा, और हम सभी का सौभाग्य ही है कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, और उसकी पूर्व संध्या ही कहेंगे, बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगी। माँ तारा की हम लोग महिमा सुन रहे हैं आपसे। अब ये 30 तारीख से शुरुआत हो रही है, उस दिन प्रथम दिवस है, माता शैलपुत्री की पूजा होगी। तो भक्तों को क्या उपाय बता रही हैं कि भक्तों का जीवन मंगलमय बने? बहुत सुंदर सवाल। मैं इस 9 दिन के अंदर मैं चाहूँगी, चैत्र के नवरात्र में अगर जो भी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो 9 दिन के अंदर में जरूर करें, और वो पूरा समापन करें 9 दिन के अंदर। अच्छा। 1 तारीख से स्टार्ट कर 9 दिन तक पूरा अध्याय, पूरा कांड वगैरह जो भी है सब करें। मतलब नवाहन पाठ कहते हैं कि पूरा रामचरितमानस बिल्कुल पूरा 9 दिन के अंदर समापन हो जाना चाहिए। अच्छा। आप चाहे दिन में 10 बार करिए, चाहे आप 1 बार करिए, वो आप 9 दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जो नहीं कर सकते हैं, जो जॉब करते हैं, जो टाइम नहीं है गर्भग्रस्त में, तो उनके लिए 9 दिन का क्या है कि माँ को जो भोग लगेगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में सब जगह चर्चा है क्या भोग लगता है, हर बार वही होता है, लेकिन माँ का भोग में माँ को शरबत जरूर माँ को भोग लगाएं। शरबत? अच्छा। जैसे कि 9 देवियाँ हैं, सबका अपना अपना एक स्थान है, सबका अपना, जैसे किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को संतान चाहिए, तो उस हिसाब से वो कुंडली के हिसाब से मुझसे संपर्क कर ले, मैं बता दूंगी ये शरबत भोग लगाइए आप। दूध के अंदर शरबत माँ का मिलाकर लगता है भोग। अच्छा। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे किसी बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, एग्जाम्स हैं, आगे पढ़ाई करें, बड़ी मुश्किल से बोर्ड की अभी परीक्षा हुई है, बच्चे पास हुए हैं, सबको डर है अभी
या रिजल्ट निकलने वाला है, अब आगे की तैयारी क्या करनी है, तो इस नवरात्र में वो कर सकते हैं। माँ को दूध के अंदर में खस का शरबत मिलाकर थोड़े से पिस्ते डालकर माँ को भोग लगाएं, और जो घर के अंदर भी बनाए वो शरबत, उसमें से माँ को भोग लगाएं। जब भोग लगाएं तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि उनको मुंह के आगे रखें गिलास को। अच्छा। मुंह के आगे इस तरह कि माँ, उनको कहें कि माँ आप इसे ग्रहण कीजिए। ये शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है। आज भी यहाँ आपके यहाँ पर अगर मैं आई हूँ तो आप चाय लीजिए, बेशक मेरे सामने चाय रखी आपने, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं लीजिए इस ग्रहण कीजिए, आप ये ग्रहण कीजिए, क्योंकि 9 दिन के अंदर पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ होता है। सारे देवी देवता धरती पर निवास करते हैं। ठीक है, वो ग्रहण जब कर दे दिया, थोड़ी देर रखा, फिर वो गिलास उठा के वापस उस शरबत के अंदर मिला दीजिए। अच्छा, जो पूरा शरबत आपने रखा है, अच्छा। उसको उठा के किसी को दान नहीं करना, वो शरबत, वो शरबत को उठा के उसमें मिलाइए और वो सारा परिवार पीजिए। मतलब घर के ही लोग ग्रहण करें, बाहर का नहीं, बाहर के नहीं। जैसे 4-5 लोग हैं उस हिसाब से बना लिया, माँ को भोग लगाया। और कोशिश कीजिए इस नवरात्र में जितना मिट्टी के बर्तन आप यूज कर सकें तो आपके लिए शुभ है। अच्छा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन यूज कर लिए, फिर सारा आप उसको जाकर बाहर में उसको विसर्जित कर दीजिए सब बर्तन को। अच्छा, शरबत का जो भोग लगेगा क्या 9 दिन लगेगा प्रतिदिन? हाँ जी, अलग अलग तरीके से बनेगा? अच्छा, दूध में ही बनेगा 9 दिन का। अच्छा, अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से जी। तो वो मुझे कुंडली देखकर बतानी पड़ेगी कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा, क्या तकलीफ है इनको। अच्छा। कभी कभी होता है कि बुध अगर आपका दूषित है तो चलो भाई ये ठंडाई ले लिया। अगर बुध अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, वैसे बुध का तो कोई दुश्मन होता ही नहीं है, लेकिन देखना है कि कहीं, तो उसको फिर हम देखेंगे कहीं हम गुलाब की तरफ लेके जाएंगे, हम मंगल की शरण में लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं उनका काम कर दूंगी शरबत का। अच्छा, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं जैसे हैं हो गए उसमें। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग जैसे कि माँ को मालपुए का भोग लगता है, सूजी के हलवे का चल, वो सब रहेगा। ये एक एडिशनल मैं ऐड कर रही हूँ ताकि माँ को दूध में शरबत बहुत पसंद है। तो ये तो समस्या के हिसाब से और लोगों की जो जन्म के समय की जो स्थिति ग्रहों की होती है उस अनुसार ये है। अब बहुत से लोग हैं जो कि बड़ी संख्या में लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि कब जन्म हुआ, तो ऐसे कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा जो सर्वमान्य हो, कुछ ऐसा आपके ध्यान में आ रहा हो? हाँ, मैं बता देती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हम माँ की दोनों टाइम आरती करते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात आपके चैनल में बोल के जा रही हूँ। जी। आरती करते हैं तो हम उस आरती के लाइन में 2 लाइनें हम गाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ये हम आरती में कह देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं माँ गाड़ी चाहिए, माँ घर चाहिए, माँ औलाद चाहिए। तो ये ढोंग क्यों? तो गाइए मत वो 2 लाइन ना। पंजाबियों में जैसे अरदास होती है तो हम जो बोल रहे हैं वही हमें दे रहा है ना ईश्वर। हम उनको हुक्म नहीं कर सकते, हम उन्हें अरदास और प्रार्थना कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं अपना एक अनुभव शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी। एक बंदा आया था कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो मैंने उसको समझाया कि सोच ले बाबू, उपाय कर रहा है। नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए। भाई करो जाओ। तो उसने ये नहीं मांगा कि जो गाड़ी चाहिए उस गाड़ी को मैं चला सकूं, उस गाड़ी का सुख भोग सकूं। वो गाड़ी नहीं चला सका। गाड़ी उसका घर के बाहर ही खड़ी हुई है। क्यों? वो बंदा बीमार हो गया। जी हमें ब्याह करना है, कहते हैं ना, तो मैं ब्याह का सुख भोग सकूं तो आप अपने शब्दों को सही कीजिए। आप अगर शब्दों को सही नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड आपको क्या लौटाएगा। आज भारद्वाज जी के चैनल में बैठी हुई हूँ, जो मैं अपने शब्दों को अगर सही नहीं करूँगी तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जो लोग चूँकि अभी माँ तारा की आप चर्चा कर रही थी, उनका बखान कर रही थी, जो लोग उनका दर्शन नहीं कर पाए हैं अब तक और आपके मुख से उन्होंने बखान सुना, वो लोग क्या करें कि माँ तारा की प्रसन्नता भक्तों को प्राप्त हो जाए इस नवरात्र में? तो ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ से बैठ के अपनी अरदास फोटो देखकर, जो माँ तारा की फोटो यूट्यूब पर तो मिल ही जाती है, आपको गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगी। एक छोटी फोटो लेके माँ के आगे प्रार्थना करें, माँ आप हमें बुलाएं और हमारे मार्ग खोलें और हमारे धन की व्यवस्था भी करें।
बिना धन के तो हम आ नहीं सकते आपके पास। और वहां तक कैसे पहुंचे, कोई ना कोई शरीफ बंदा हम तक पहुंचा दीजिएगा, व्यवस्था लगा दीजिए कि हम पहुंच जाए। बोला ना, बिल्कुल माँ से आगे प्रार्थना की ना, धन की आवश्यकता मांगा ना, अब माँ देगी ना आपको। अच्छा, अभी आपसे आज मुलाकात हुई तो आप हनुमान जी को लेकर एक अनुभव बता रही थी कि कोई व्यक्ति शायद नशे का आदी था, आपने बताया था कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाए। हाँ जी। वो क्या है अनुभव, जरा हम चाहते हैं कि एक बार फिर से। हनुमान जी दरअसल क्या थे कि बहुत शराब पी रहा था। अच्छा। मतलब इतना कि मतलब उसे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना भयंकर कि उसकी जो बीवी आकर मेरे पास में रोती थी। इस बात को 5 साल हो गए हैं। बड़ा रोती थी कि दीदी, और मेरे घर में वो मेड का ही काम करती थी। अच्छा। जो मेड का काम करती थी, तो इतना नहीं था कि वो मेरी फीस को अफोर्ड कर सके। तो मैंने कहा तेरी आँख क्यों भरी रहती है? और नहीं दीदी, दारू बहुत पीता, मर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, कौन देखेगा, बाल बच्चा को कौन देखेगा, कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैंने कहा अच्छा तू एक काम कर, बोलती कि इतना पाठ पूजा करते हैं कोई फल नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि तू नाराज मत हो, तू एक काम कर, हनुमान जी के मंदिर चली जा मंगलवार वाले दिन 8 बजे, वहाँ जाकर 5 चौपाई गा दे रामायण की, कहीं कोई भी कांड ले ले, कोई बनाई नहीं, आखिर है पीछे है, तुझे कुछ नहीं, कुछ भी ले ले 5 चौपाई जो तेरे को इजी रहे पढ़ने में। कहती ऐसा करने से हनुमान जी सुन लेंगे क्या? तो मैंने कहा कि मुझे भी तो नहीं पता कि सुन लेंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि चौपाई से ना बड़े खुश होते हैं। और कहती दीदी कुछ लेके जाना होगा। तो मैंने काम का तेरे घर में क्या है? हाँ। कहती दीदी थोड़ा सा गुड़ होगा। मैंने कहा जा ले जा कटोरी में गुड़, इतने बड़े ऑफिसर के सामने बैठेगी, खा लिया तो शोभा नहीं देता, गुड़ ले जा। वो कहती गई है और मंदिर में, मैंने कहा जोर जोर से गाना। अच्छा। जोर जोर से गला फाड़ के, ताकि अगल बगल वाले भी सुने ना तो तुमको देखें, जो आगे की लाइन में भी खड़े होंगे ना वीआईपी, वो तुमको पीछे मुड़कर देखे कौन है। तो उसने कहा कि दीदी शर्म आता है, सब लोग हंसेगा। हम लेकिन नहीं, कोई नहीं हंसेगा, तू जा। बोलती ठीक है मैं अगले मंगल जाऊंगी। तो उस वक्त शायद बुधवार का दिन था। ये अगले मंगल इसने 5 चौपाई को रट लिया रामायण की, भगवान जाने कौन सी चौपाई थी, इसने मुझे नहीं बताई। अच्छा। इसने रट लिया और ये मंदिर चली गई और इसने जाकर जोर जोर से पढ़ना शुरू किया 5 चौपाई। अगल बगल जब देखने लगी कि भाई कौन पगली है, इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, चौपाई भी गानी नहीं आती इसको। एक मंगल गई, दूसरा मंगल भी गई, 8 बजे 8 बज के 1 मिनट पहुंच गई, 10 मिनट में इसकी चौपाई हो गई। तीसरा मंगल में इसके हस्बैंड ने शराब छोड़ दी। अच्छा। सारे बुरे ऐप छोड़ दिए और हनुमान जी के मंदिर में पोछा भी लगाता है, झाड़ू भी लगाता है और वहां बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ता है और घर गृहस्थी भी संभाल रहा है अपने। आज जो मेड मेरे घर में काम करती थी, जो 5 साल जो मैं बता रही हूँ पीछे का, उसने मेरे घर में फ्री में काम किया कि ये मेरी दक्षिणा है आपको। अच्छा। उसने छोड़ दिया सब, नशा मुक्त हो गया वो। हनुमान जी की कृपा हो गई। हनुमान जी बिल्कुल कुछ नहीं होते हैं कि हनुमान जी आपकी जय हो, हनुमान बोलो राम जी की जय हो, पसंद हो जाते हैं। सही कहा आपने। अच्छा, एक और हम चाहते हैं, चूँकि इस नवरात्रे में 9 दिनों तक सब लोग साधना करते हैं, कुछ जो महिला भक्त हैं या फिर पुरुष भक्त भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारा खान पान कैसा हो, परहेज कैसा हो, क्या हम नियमों को अपनाएं। आपके कुछ ध्यान में आ रहा हो तो हम चाहेंगे उसकी भी चर्चा कर लें। जैसा जो चीज़ कर रही है वैसा ही रखें। सबसे बड़ा खान पान में ये है कि सेंधा नमक तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करें। अच्छा। पीतल चांदी वगैरह से थोड़ा सा मिट्टी का बर्तन जो होते हैं, केले का पत्ता रख कर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो जो मनोरथ होती है वो जल्दी पूरी हो जाती है। मतलब केले के पत्ते पे खाना खाएं। अच्छा। शरीर भी अंदर से विकार, वायु विकार सब ठीक हो जाते हैं। और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम जब चैत्र के नवरात्रे होते हैं, भैरव जी को 1 गिलास दूध तो लगता ही लगता है। हनुमान जी को ठंडाई अगर पिलाई जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बनारसी दुपट्टा ले ले। बनारसी दुपट्टा? अच्छा। लाल रंग का। अच्छा। अगर नहीं सक्षम है तो उसको आप घर के अंदर लाकर, चुन्नी को लाकर दुपट्टा, उस पर गोटा लगा दीजिए। अच्छा। जो सक्षम है लेने का, क्योंकि माँ बनारसी दुपट्टे पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। हमारी बंगाल में जो काली माँ है वो बनारसी दुपट्टे साड़ियाँ बहुत पहनती हैं। अच्छा, बनारसी ही उनको बहुत प्रिय है, उनको अर्पित किया जाता है। हाँ, सिल्क में, बनारसी सिल्क में बहुत प्रसन्न होती हैं। तो वो दुपट्टा अगर लेकर
शुक्रवार वाले दिन काली जी के मंदिर चले जाएं, उसके अंदर में एक नारियल रखें। ध्यान रहे वो जटा वाला नारियल नहीं होगा, वो खोपरा जो होता है, मतलब पानी हो लेकिन ऊपर छिलका हटाया नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, जो खोपरा होता है सूखा हुआ जिसमें तेल निकलता है नारियल का। अच्छा, ड्राई फ्रूट टाइप का जो गरी होती है। अच्छा, गरी, हाँ, वो अच्छा, गरी, वो गरी ले ले। 9 जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, एक एक दाना रख ले अगर सक्षम है तो, जरूरी नहीं है। उसको पूरा रखें, उसको चुन्नी के अंदर लपेट दें, लपेट कर वहाँ माँ को जाकर चढ़ाएं। अच्छा, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं, वो माँ का श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। लेकर के चढ़ाने के बाद में बाहर में देखेंगे भैरव जी और हनुमान जी होंगे। तो वहां पर आप जाकर ठंडाई और एक दूध का गिलास, एक दूध जो होगा जो उबाल कर ठंडा किया जाता है, उसके अंदर मिश्री डाल के बनता है वो, उस दूध के अंदर आप मिश्री डालेंगे, वो भैरव जी को लगेगा। अच्छा, और जो ठंडाई है वो हनुमान जी को लगेगी। जब वो पी कर जब ठंडे वो अंदर जब होता है तो देखती है माँ कि मेरे बच्चे बाहर प्रसन्न है, तो इनका काम पहले कर दो। बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय